देख रहे हैं कुलदेव न्यूज, खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं सरपंच ग्राम पंचायत महुड़ा गणपत दास वैष्णव। मैं मेरे गांव में विकास के बारे में आपसे ये रूबरू हो रहा हूं। आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे ग्राम पंचायत में 4 राजस्व गांव आते हैं, जिसमें महुड़ा, डिंगरिया, मोटी गेड़ी, छोटी गेड़ी। महुड़ा में पानी की समस्या थी, तो यहाँ पर पाइपलाइन पूरे गांव में डालकर घर घर कनेक्शन दिए। उसके बाद जहाँ मंदिर के पास में या कहीं चौरे पे लगा कि यहाँ गुलाब बरामदा होना चाहिए, तो जैसे चामुंडा माता के पास में बरामदा बनाया, राटासन माता के पास में बरामदा बनाया, अपने रूपावत पोल है वहाँ बरामदा बनाया, कुमारों का मोहल्ला है वहाँ बरामदा बनाया। और गाँव में पाइपलाइन डालने से पहले से रोड कम थी और जीर्ण शीर्ण हुई थी, वहाँ सारी इंटरलॉकिंग लगाकर मतलब पूरा कार्य प्रगति पर है। बीच में गाँव में गंदगी बहुत थी और रोडियाँ बहुत थी, जो गोबर रोड़ी थी उसको हटाकर वहाँ पर पार्क बनाया, मिट्टी भराई करी, उसके आसपास में इंटरलॉकिंग लगाई और वहाँ फिर हाई मास्क लाइट लगाई। इस प्रकार 4 चौराहों पर जहाँ जहाँ उचित लगा और रोशनी की व्यवस्था के लिए हाई मास्क लाइट लगाई। और किसी बागल में लगा, जैसे नया तालाब है तो वहाँ से 1 किलोमीटर लाइन ले जाकर वहाँ टंकी बनाकर पानी की व्यवस्था की। इसी प्रकार एक तलाई का कुआं है, वहाँ पे भी पाइपलाइन डालकर टंकी बनाकर वहाँ पे भी पानी की व्यवस्था की। एक बगल तालाब का कुआं है, वहाँ पे भी लाइन डालकर वहाँ पे भी सीमेंट की टंकी का निर्माण करवाकर पानी की व्यवस्था की। इस प्रकार एक सांसेरा का कुआं है, उसमें भी पनघट की स्थापना करवाई। इस प्रकार गांव में गंदे नालियाँ थी, उसका एक नाला बनाकर गांव से बाहर गंदे पानी को डाइवर्ट किया। और इंटरलॉकिंग रोड का कार्य तो प्रगति पर चल ही रहा है। और गांव की कोई भी और भी ऐसी कोई समस्या है,
जिसको गांव वालों से पूछ कर मैं उसको समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई मेरे गांव में कमी नहीं रह जाए। और दूसरा पास में एक गांव है डिंगरिया में भी वहाँ नाले में बिल्कुल शमशान था, तो उसको सही शमशान बना के पानी आ जाता था, तो वो वहाँ जलाने में भी समस्या रहती थी, तो वहाँ शमशान बनाकर टीन शेड लगवाया। फिर वहाँ भील समाज का बहुत बहुल है, तो वहाँ पर उनके लिए नोरा बनवाया। और पास में कुलमियों का नोरा पाटीदारों की बागल है, वहाँ पे सामुदायिक शौचालय, टीन शेड निर्माण, इंटरलॉकिंग कायर, और वहाँ डिंगरिया से पाइपलाइन से उसको जोड़ा। इसी प्रकार सुथारों की बावड़ी बागल है, वहाँ पे भी एक ओराबाजी का मंदिर है, वहाँ पे खुला बरामदा बनवाया, उसके पास में इंटरलॉकिंग लगवाई और वहाँ पे भी पाइपलाइन डालकर घर घर वहाँ कनेक्शन दिया। इस प्रकार से आगे खाकराबाजी का मंदिर है, वहाँ पे भी इंटरलॉकिंग लगाकर चौक लगाया। फिर वहीं से इंटरलॉकिंग रोड देखी, वहाँ एक पतली सी पगडंडी थी, उसको चौड़ा करके अंदर इंटरलॉकिंग लगवाई, जिससे आवागमन सही हो गया, लोगों का टैंकर भी नहीं जाता था पानी का। इस प्रकार डिंगरिया में काम करवाया। अब एक डिंगरिया में एक और रोड रह गई है, वो नरेगा से भेजी है, वो आ जाएगी। उसके बाद डिंगरिया में इंटरलॉकिंग रोड की समस्या ही समाधान हो जाएगी, 100% पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद गांव आता है राजस गांव मोटी खेड़ी में भी पानी की समस्या थी, तो वहाँ पे भी एक टंकी बनाकर हर घर नल कनेक्शन दिए। जहाँ लगा वहाँ पनघट लगाई। और गमेती बस्तों का मोहल्ला है, जहाँ पर बहुत कीचड़ रहता था, तो वहाँ लंबी इंटरलॉकिंग रोड बना के वहाँ हेडपम्प किया, वहाँ पनघट लगाई। इसी प्रकार एक खारचों की भागल है, वहाँ पे भी वहाँ कीचड़ बहुत था, वहाँ इंटरलॉकिंग लगाकर पाइपलाइन डाली, बोरिंग करवाई और वहाँ पे भी हर घर पानी दिया। इस प्रकार मोटी खेड़ी का एक गांव है डांग का कुआं, वहाँ पे भी बहुत समस्या थी पानी की, हर गर्मी आते ही वहाँ तो टैंकर चालू करना पड़ता था। आज वहाँ पे एक पनघट की स्थापना हो चुकी है, एक टंकी बनाई है हाइट पर, उससे घर घर कनेक्शन दे दिए है। उससे आगे 30-35 मकान थे मेघवालों के, जहाँ से 1 किलोमीटर की पाइप डाल के उस टंकी से वहाँ तक पानी पहुँचाया। इस प्रकार वहाँ पे भी नरेगा से एक रोड लेकर वहाँ गांव में इंटरलॉकिंग करवाई। थोड़ा बहुत वहाँ काम बाकी है, प्रस्ताव भेज रखे हैं, तो आ जाएगा करीब वहाँ पे भी वो डांग का कुआं का काम पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार एक राजस गांव है छोटी खेड़े में भी बड़ी वाली टंकी बनाकर वहाँ पे भी घर घर कनेक्शन दिए। और वहाँ पे भी जहाँ लगा एक राजपूत बस्ती है, वो थोड़ी दूर पड़ती है, तो वहाँ एक पनघट की स्थापना करवाई। ठाड़ा जी के बाबा जी का मंदिर है पास में, वहाँ लोग बहुत आते जाते हैं, तो वहाँ हेडपम्प करवाया। और एक मामादेव बाबा जी हैं, वहाँ पूरा गांव का आराध्य है, तो वहाँ पे खुला बरामदा बनवाया। इस प्रकार छोटी खेड़ी में भी करीब इंटरलॉकिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। एक रास्ता और रह गया है, उसका भी प्रस्ताव भेज रखा है, तो हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।